Hello बच्चों, let's see the question and here the question says that the fermentation. So the fermentation is a anaerobic production of. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्मेंटेशन है वो अनएरोबिक प्रोडक्शन किस चीज का है. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस देख के हम समझते हैं. सो फर्स्ट दिया है प्रोटीन एंड एसिटिक एसिड, फिर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड सिमिलर कंपाउंड्स, देन ईथर एंड एसीटोन्स एंड अल्कोहल एंड लिपोप्रोटीन्स. सो मेन चीज यहाँ पे समझने के लिए ये जरूरी है कि जो फर्मेंटेशन है वो कैसा प्रोसेस है. जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एंड अनएरोबिक का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि अनएरोबिक है दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो कैसा होगा, अब्सेंट होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट. सो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में मतलब ये जो प्रोसेस फर्मेंटेशन करेंगे उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है. जैसे कि ग्लाइकोलिसिस डन होने के बाद हमें पायरुविक एसिड मिलता है, वैसे ही फर्मेंटेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा. सो चलो वो भी हम रिएक्शन करके देखते हैं कि हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट रिएक्शन करते हैं फर्मेंटेशन का पायरुविक एसिड के साथ, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, जस्ट आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस होगा एंड ग्लाइकोलिसिस के जस्ट बाद होगा फर्मेंटेशन. फाइन, फर्मेंटेशन. सो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट पे ही होगा, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड. सो लेट्स टेक इट. सो यहाँ पे हम कंपाउंड लिखेंगे पायरुविक एसिड. ओके, सो ये रहा हमारा कंपाउंड पायरुविक एसिड. सो ये जो पायरुविक एसिड है इसका हम फर्दर रिएक्शन करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट द नेम, दैट इज इट इज अ पायरुविक एसिड. फिर यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगा, फर्दर रिएक्शन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज. सो डी कार्बोक्सिलेज होगा एंड डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में हमें ये पायरुविक एसिड का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें एसिटिक एसिड, और रादर वी कैन से एसिटाल्डिहाइड. एंड उसके साथ हमें दो मिलेंगे क्या, हमें मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं कि हमें मिल गया है एसिटाल्डिहाइड. फाइन. सो आफ्टर वी गॉट दिस एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट, ये जो एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट है ये भी फर्दर रिएक्ट करेगा, और फर्दर रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, ये फर्दर रिएक्शन से फॉर्म करेगा इथेनॉल. इथेनॉल फॉर्म करेगा. सो वो कैसे फॉर्म करेगा, ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये रिएक्ट करेगा NaDH2 के साथ, NaDH2. सो हमें मिलेगा यहाँ पे C2H5OH प्लस एज अ साइड प्रोडक्ट हमें 2NaD भी मिलेगा. फाइन. लेकिन ये किसके साथ ऐड हुआ है ये भी तो हमें लिखना होगा, तो वो भी हम लिख देते हैं कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ है किसके साथ, 2NaDH2 के साथ, जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिला है फर्दर दैट इज इथेनॉल. फाइन. सो यहाँ पे हमने इथेनॉल प्रोडक्ट मिल गया. अब दूसरा रिएक्शन करते हैं इस पायरुविक एसिड का सेकेंड रिएक्शन. सो जो पायरुविक एसिड का सेकेंड रिएक्शन है वो कैसे होने वाला है. सो ये होगा पायरुविक एसिड का सेकेंड रिएक्शन जो होगा डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, डीहाइड्रोजिनेज. और यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लैक्टिक एसिड. So here the lactic acid will be our end product and plus NAD molecule. क्योंकि ये जो डिहाइड्रोजनेज प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस के साथ क्या ऐड हो रहा है, so here there is being adding of NADH2 molecule, NADH2. इस मॉलिक्यूल को हम ऐड कर रहे हैं इस पायरुविक एसिड में, और फिर हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड. गॉट इट, वेरी सिंपल. हम दोबारा से देखते हैं कि कैसे प्रोसेस हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ O2 होगा, ये हमें बताएं. ग्लाइकोलिसिस के बाद होने वाला है फर्मेंटेशन, सो ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो पायरुविक एसिड होगा उस पे होगा ये रिएक्शन. सो पायरुविक एसिड पे दो तरीके के रिएक्शंस होंगे. पहला होगा डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में जिससे हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, और फर्दर रिएक्शन करने पे हमें मिलेगा इथेनॉल जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे इथेनॉल. फाइन. सो उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है वो और एक बार रिएक्ट करेगा, मतलब दूसरा उसका रिएक्शन ये हो सकता है पॉसिबल, दैट इज कि वो डीहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में
NaDH2 के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड एज अ एंड प्रोडक्ट दे दे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पायरुविक एसिड से हमें दो एंड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, वन इज अ लैक्टिक एसिड देन अनदर इज अ इथेनॉल। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा इथेनॉल प्रोडक्ट है। करेक्ट। सो जैसे कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में हमें क्या बोला है, प्रोटीन एंड लैक्टिक एसिड, नो, प्रोटीन और लैक्टिक एसिटिक एसिड नहीं मिला हमें। उसके बाद अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पे देख सकते हो इथेनॉल एक अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड तो हमें मिला ही है। सो दैट्स वाई एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और उसकी तरह सिमिलर जो कंपाउंड्स होते हैं जो सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे वो हमें मिलेंगे। सो दैट्स वाई ये तो एकदम मतलब सही आंसर हमें मिला यहाँ पे। सो हमें सही आंसर को कर देते हैं मार्क, that is alcohol, lactic acid and similar compounds, correct। so यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन है इथर और एसीटोन, वो भी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में नहीं मिला है, हमें तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल दैट इज इथेनॉल मिला है, अल्कोहल और लिपोप्रोटीन्स नहीं मिले हमें। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।